कोयला और चंदन से संबंधित ये कहानी है हमारी। चौधरी पहलवान नाम का एक व्यक्ति था, उसका पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उसका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। एक चौधरी पहलवान था, एक व्यक्ति जिनका पूरा जीवन हमेशा जो भी जरूरतमंद थे उनकी सहायता करने के लिए निकल गया। और जब जैसे ही वो बुजुर्ग हुए, उनका अंतिम समय उनके करीब आया, तो नजदीक आया, तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटे को पास बुलाया और बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। दुनिया को शिक्षा देने में मैंने तो अपना सारा जीवन गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और एक चंदन का एक टुकड़ा लेकर आओ। चौधरी पहलवान ने ये बात अपनी बेटे से कही। जाओ और एक चंदन का टुकड़ा और एक कोयले का टुकड़ा लेकर तुम मेरे पास आ जाओ। बेटे को पहले तो बड़ा अटपटा लगा, लेकिन जब उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो सब लाना ही होगा, उसने रसोई घर में से कोयला और एक टुकड़ा उठाया। बेटे को सुनकर अजीब तो लगा कि चंदन और कोयला क्यों बुलवा रहे हैं पिताजी, लेकिन उसने सोचा जब पिताजी का हुक्म है तो लाना पड़ेगा, तो वो लेने चला गया। तो घर के किचन में, रसोई घर में ही उसे कोयले का एक टुकड़ा दिखा और उसने उठा लिया। संयोग से घर में चंदन की छोटी लकड़ी भी मिल गई। लकड़ी भी पड़ी हुई थी चंदन की घर में छोटी सी, तो संयोग से वो भी मिल गई। वो दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गए। किस किस को? एक हाथ में लकड़ी, चंदन की लकड़ी, और दूसरे हाथ में कोयला। दोनों को लेकर पिताजी के पास गया। उसे आया देखकर पहलवान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। दोनों चीजों को नीचे फेंक दो, कोयला को भी और चंदन को भी। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा। तो पहलवान बोले, जरा ठहरो बेटा। दोनों लकड़ी और कोयला, चंदन की लकड़ी और कोयला को नीचे फेंक कर बेटा हाथ धुलने जाने लगा। उसके पिताजी ने उसे रोक दिया कि बेटा रुक जाओ, मुझे अपने दोनों हाथ दिखाओ। दोनों हाथ दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा तुमने? जिस हाथ में कोयला था वो हाथ पकड़ा और बोला, अपने बेटे से बोला, देखा तुमने? कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में काली लगी रही। जिस हाथ से तुमने कोयला उठाया उस हाथ से कोयले की लकड़ी की कालिक हाथ पे लग गई। उसको फेंक दिया, उसके बाद भी उसकी कालिक तुम्हारे हाथ पर लगी की लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। किसकी तरह? कोयले की तरह। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। तो गलत लोग किसकी तरह होते हैं? कोयले की तरह। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। क्योंकि जब जिस हाथ में चंदन पकड़ा था उसके पिताजी ने वो वाला हाथ उठाया और कहा कि बेटे इसकी सुगंध लो, तो उसमें चंदन की महक आई। तो चंदन की तुलना की गई सज्जनों से, जो कि सज्जन होते हैं चंदन की लकड़ी की तरह, साथ रहते हैं तो लोग दुनिया भर का ज्ञान भी मिलता है, और वो साथ नहीं रहते हैं तो उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है, चंदन की लकड़ी की तरह। वो दुर्जन लोग जो होते हैं उनके साथ रहने पर तो बदनामी मिलती ही मिलती है, गलत विचार आते हैं, और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी लगी रहेगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना।
अर्थात चंदन जैसे लोगों की संगति में ही रहना, जिनकी विचार उत्तम हो, उनकी सोच अच्छी हो, ताकि उनके साथ रहने पर आपको ज्ञान मिले और उनके ना रहने पर आपको विचारों में मधुरता बनी रहे, विचारों की महकता आपके जीवन भर बनी रहे। आप स्वयं विचार करें, जीवन हमारा तो सज्जन दुर्जन का संग निर्णय भी हमारा ही होगा। अर्थात कहानी का यही सार है कि सज्जन व्यक्ति को चुने या दुर्जन व्यक्ति को चुने, ये निर्णय हमारा ही होता है। इस कोयले और चंदन की लकड़ी से हमको सीख मिलती है कि किसकी संगति हमको करना चाहिए और किसकी संगति ना करना चाहिए। कहानी अच्छी लगती हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।